ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है और बहुत बड़ा कांड हो चुका है। जे उसो का हमें हिल्टन देखने को मिला, सोलो सिकोआ का टीम पूरा टूट चुका है, साथ ही साथ ब्लैक मोरेस सुपरस्टार का फाइनली आगमन हो चुका है स्मैकडाउन के ऊपर। एग्जैक्टली क्या हुआ आज के पूरे स्मैकडाउन के ऊपर मैं आपको सारा कुछ बताता हूं। तो सबसे पहले भाई आज का स्मैकडाउन जैसे स्टार्ट होता है हमें सबसे पहले ट्रिक्स विलियम देखने को मिलता है। ट्रिक्स विलियम आते हैं बोलते हैं रिकी सेंट को कि तुम मुझे मैच के अंदर हरा नहीं सकते। उसके बाद भाई ट्रिक्स विलियम अपने दोस्त के साथ रिकी सेंट का मजाक उड़ाते हैं। रिकी सेंट आते हैं, रिकी सेंट कहते हैं मैं तुम्हें हरा दूंगा। और इनके बीच में मैच से पहले एक नॉर्मल आर्गुमेंट वगैरह देखने को मिलता है। रिकी सेंट लास्ट में जाकर अटैक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर ट्रिक्स विलियम के दोस्त के ऊपर। तो इस तरीके से भाई बहुत नॉर्मल तरीके से डब्ल्यू वाले इस वाले सेगमेंट को एंड करवा देते हैं। बाकी देन इसके बाद आगे शो को पर क्या देखने को मिलता है, करंट टाइम में टिफनी और एलेक्सा ब्लेस एज ए टैग टीम काम कर रही है, दोनों एक साथ मिल चुकी है। डब्ल्यू वाले भाई जेट कारगिल के दोनों चमचे के साथ इनका टैग टीम मैच भी आज के स्मैकडाउन के ऊपर करवा दिया। ये मैच बड़ा कमाल का था पर एलेक्सा ब्लेस का टीम उस मैच को हार जाता है जेट कारगिल के वजह से। अब एलेक्सा ब्लेस और टिफनी मैच को हार गई थी पर उसके बावजूद भी जेट कारगिल अटैक कर रही थी। तो यहाँ पर आती है चेल्सी ग्रीन बचाने के लिए। चेल्सी ग्रीन का स्टिक जो रहता है गलती से बाहर गिर जाता है पर उसके बावजूद भी चेल्सी ग्रीन भाई जेट कारगिल के तीनों दोस्त को अकेले वहां से भगा देती है। कुल मिलाकर बात ये होता है जिस तरीके से जेट कारगिल की टीम में करंट में 3 लोग काम कर रहे हैं। अब करंट में टिफनी, एलेक्सा ब्लेस और चेल्सी ग्रीन मिलकर भी अपना एक टीम बना ली। ये लोग भाई तीनों मतलब एक साथ काम कर रहे हैं। बाकी दिन इसको आगे शो ओवर सबसे शॉकिंग चीज देखने को मिलता है। लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सोलो सिकोआ जिस टीम को पिछले 1-1.5 साल से चला रहे थे भाई वो खत्म हो गया। मतलब एक ही एपिसोड के ऊपर एक बैक स्टेज मतलब प्रोमो के अंदर भाई टामा टोंगा ने साफ तरीके से बोल दिया कि मैं हिकिलियो तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला, सोलो सिकोआ तुम अपना अलग रास्ता देख ले। लिटरली भाई मेरे को लग रहा था ड्रामा होगा वगैरह कुछ भी होगा। भाई हिकिलियो तो मतलब जान देते थे भाई ये सोलो सिकोआ के लिए। मतलब एक सेकंड में डब्ल्यू वाले इस वाले सेकंड को खत्म कर दी। करंट में सोलो सिकोआ अकेले हो गए। बाकी दिन इसको आगे शो पर हमें जेट कारगिल देखने बोलते हैं। जेट कारगिल बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है चेल्सी ग्रीन के ऊपर क्योंकि भाई चेल्सी ग्रीन की वजह से उनको रिंग छोड़कर भागना पड़ा था। तो जेट कारगिल यहाँ पर निक ऑल्डिस से बोलती कि मेरा चेल्सी ग्रीन का मैच सेटअप होना चाहिए। निक ऑल्डिस इस वाले मैच को एक्सेप्ट भी कर देते हैं। ऐसे बाकी दिन इसको भाई आगे शो पर हमें रे फिनिक्स देखने को मिलते हैं जो कि भाई अपना टाइटल जो था वो ट्रिपल ए कंपनी का कोई टाइटल है भाई, क्रूजर वेट टाइटल है, उसको भाई आज के स्मैकडाउन को डिफेंस कर रहे हैं। ये पता नहीं भाई डब्ल्यू वाले क्या चुतियापा करती है। मतलब स्मैकडाउन 3 घंटा का तो भाई वो ट्रिपल ए कंपनी का टाइटल यहाँ पर डिफेंस वगैरह करवा रहे हैं। पर कोई ना भाई इस मैच के अंदर फाइनली रे फिनिक्स विन कर जाते हैं। जो भी भाई ट्रिपल ए कंपनी का क्रूजर वेट वगैरह टाइटल है फाइनली उसको रिटेन कर चुके हैं। बाकी यहाँ डब्ल्यू वाले भाई अब ये ड्रामा अगले स्मैकडाउन से नहीं करने वाले क्योंकि भाई अगला जो स्मैकडाउन होने वाला आपको सीधे 2 घंटा का देखने को मिलेगा, 3 घंटा का देखने को मिलेगा ही नहीं। बाकी दिन इसको भाई आगे शो ओवर में आर्ट्रूथ देखने को मिलते हैं। आर्ट्रूथ का भाई पंगा यहाँ पर हो जाता हमारा वाइकिंग राइडर्स के साथ। डब्ल्यू वाले एक नॉर्मल सा सेगमेंट करवाई थी, ज्यादा बैक स्टेज कुछ दिखाई नहीं थी। बाकी दिन इसको आगे शो ओवर हमें एले नाइट देखने को मिलते हैं। एले नाइट यहाँ पर सोलो सिकोआ को बुलाते हैं। भाई सोलो सिकोआ एले नाइट के बीच में भाई फुल ऑफ यहाँ पर ड्रामा चलता है। सोलो सिकोआ भाई यहाँ पर एले नाइट के पास आते हैं और सोलो सिकोआ कहते हैं देख भैया मुझे पता तुम मेरे को नफरत करता पर तुम जितना मेरे को नफरत करता तुम ब्लड लाइन को भी उतना ही नफरत करता हो। दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त होते हैं। हम लोग दोनों क्यों ना एक काम करें, हम लोग दोनों एज ए दोस्त काम करें और एल नाइट और तुम हम लोग दोनों मिलकर भाई काम करें ब्लड लाइन के अगेंस्ट। हम लोग ब्लड लाइन को पे ले। अब यहाँ पर भाई सोलो सिकोआ जो रहते हैं पूरा हथकंडा अपना लेते हैं कि किसी तरीके से एल नाइट हमारे साथ आ जाए क्योंकि हमारा टीम ऑलरेडी हमको छोड़ चुका है तो मैं अब करेंटा में अकेला हो चुका हूं। यहाँ पर भाई एल नाइट का सिंपल एक कहना था जिस तरीके से जेक का फाटू करेंटा में रोमन रेंस के अगेंस्ट हुआ करता था अब करेंटा में रोमन रेंस का चाटना शुरू कर दिया। तुम ही रोमन रेंस के ब्लड लाइन के अंदर जाकर ज्वाइन हो जाओगे। और कुल मिलाकर भाई ये सेगमेंट बड़ा कमाल का था। मैं एल नाइट के सेगमेंट का तारीफ नहीं करता पर ये सेगमेंट बड़ा कमाल का था और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि भाई एल नाइट रिंग छोड़कर चले जाते हैं। एल नाइट ने भाई यहाँ पर सोलो सिकोआ को कोई हेल्प नहीं किया, सोलो सिकोआ को छोड़कर चले गए। कई भाई कहे भैया जो देखना तुम खुद देख, मैं नहीं पढ़ने वाला। ऐसे बाकी दिन इसको भाई आगे शो पर हमें देखने को मिलती है ब्री वेला और पेस देखने को मिलते हैं। ये अपना टैग टीम टाइटल को डिफेंस कर रही थी। पता नहीं भाई हर बार ये टैग टीम टाइटल को डिफेंस करती है और सक्सेसफुली डिफेंस भी कर लेती है। इनके मैच के अंदर थोड़ा बहुत ब्रॉल देखने को मिलता है पर हाँ ये सक्सेसफुली टाइटल को रिटेन कर लेते। एनएक्सटी प्लेयर जो थी उनके अगेंस्ट अपना टाइटल डिफेंस कर रही थी। बाकी दिन इसको आगे शो ओवर में फिन वेलर देखने को मिलते हैं। फिन वेलर भाई यहाँ पर टामा टोंगा से मिलते हैं। फिन वेलर यहाँ पर टामा टोंगा का तारीफ करते हैं कि फाइनली तुम लोग अपने स्टैंड पर आ गए हो, फाइनली तूने सोलो सिकोआ को गुलामी करना छोड़ दिया। और साथ ही साथ भाई यहाँ पर फिन वेलर एज ए टीम यहाँ पर जुड़ने का इंटेंशन करते हैं कि हम लोग एज ए टीम काम कर सकते हैं पर साफ तरीके से टामा टोंगा ने मना कर दिया कि भैया हम लोग दोनों किसी टीम के अंदर जुड़ने नहीं वाले, हम लोग अकेले रहने वाले। यहाँ पर भाई साफ तरीके से देखने को मिल रहा है कि सोलो सिकोआ को डब्ल्यू वाले अब करेंटा में रोमन रेंस के साथ पेयर करने वाले और टामा टोंगा हिकिलियो भाई अकेले ही काम करने वाला स्मैकडाउन को। वैसे बाकी आगे शो पर भाई हमें मीज देखने को मिलते हैं। पता नहीं भाई ये डेनहाउजन मीज को भाई कठपुतली बना कर आ गए, इनका मैच वगैरह करवा रहे हैं, मैट कार्डोना आ रहे हैं। भाई क्या ड्रामा चल रहा है भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस सेगमेंट को कवर ही नहीं करूंगा। वैसे बाकी आगे शो पर भाई हमें फाइनली हमें चेल्सी ग्रीन का मैच हमें जेट कारगिल के साथ देखने को मिलता है। ये मैच बड़ा नॉर्मल सा मैच था। इस मैच के अंदर भाई जेट कारगिल फाइनली यहाँ पर मतलब चेल्सी ग्रीन को सक्सेसफुली हरा देती है। और हाँ मैच के बाद अगेन वही सारा ड्रामा
देखने को मिलता है, जो कि शो के स्टार्टिंग हुआ था। जेट कारगिल रहते चेल्सी ग्रीन को ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देती, तो यहाँ पर भाई टिफनी और यहाँ पर एलेक्सा ब्लेस आती है बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल से भाई ये दोनों टीम के बीच में आपको 6 मैन टैग टीम मैच आपको शायद समर स्लैम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। डब्ल्यू वाले भाई एक बहुत बड़ा कुछ प्लानिंग कर रही है। भाई शार्लेट फ्लेयर भी करंट टाइम शायद इंजर्ड है, इसलिए आज के स्मैकडाउन के ऊपर हमें शार्लेट फ्लेयर देखने को नहीं मिला। वैसे बाकी दिन इसको आगे शो के ऊपर एनएक्सटी का 2 फीमेल सुपरस्टार का मैच देखने को मिलता है। मैं किसी को जानता नहीं, पर उस मैच के लास्ट में ब्लैक मोरे फाइनली वापस आ चुके हैं स्मैकडाउन के ऊपर। 9 हफ्ता बाद फाइनली वापसी हो चुका है। मैं आपको ऑलरेडी ये बात पहले ही बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ब्लैक मोरे फाइनली आ चुके हैं स्मैकडाउन के ऊपर वापस। वैसे बाकी दिन इसको आगे शो के बैक स्टेज हमें सोलो सिकॉ अगेन देखने को मिलता है। सोलो सिकॉ को भाई एक दोस्त का जरूरत है करंट टाउन का साथ देने के लिए, और यहाँ पर भाई पता चल जाता पावर हाउस हॉब्स को कि सोलो सिकॉ का टीम उसको छोड़ दिया। वो जाकर चिढ़ाना शुरू कर देता है कि तुम कभी कह रहे थे मेरे को फैमिली के अंदर ऐड होने के लिए, तुम्हारा फैमिली खुद तुमको छोड़ दिया। तो सोलो सिकॉ उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग दोनों एज ए टीम काम करते हैं, पर भाई यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स भी मतलब उस बात को लेकर नहीं एग्री। वैसे अब आता है भाई शो का मेन इवेंट, और शो का मेन इवेंट बड़ा कमाल का था। सबसे पहले कोडी रोड्स आते हैं। कोडी रोड धोखाधड़ी के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से सैमी ज़ेन मैच के अंदर खुद को इन्वॉल्व कर लिया। सैमी ज़ेन उसके बाद वहां पर देखने को मिलता है, और सैमी ज़ेन ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे कोडी रोड्स के साथ मैच के अंदर इन्वॉल्व होना। वो रेफरी बने, उनके ऊपर अटैक वगैरह हुआ, वो मजबूरी में मैच के अंदर ऐड हो गए। कोडी रोड्स इसी बात को लेकर गाली देना शुरू कर देते कि अब बंद कर दे चुतियापा, तुम सैमी ज़ेन हमेशा से मैच के अंदर तुम ऐड होना चाहता था, इसलिए मैच के अंदर तू अटैक वगैरह करा, डिस्क्वालिफिकेशन में पूरा मैच वगैरह को तुम खत्म। तो यहाँ पर भाई सैमी ज़ेन एक और बात बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारा मैच के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करता ना, तो अभी चैंपियन गुंथर होता। वहां पर भाई उसके बाद गुंथर भी आ जाता हूँ। गुंथर भाई सैमी ज़ेन के बाद से एग्री करते हैं कि हाँ भैया अगर सैमी ज़ेन नहीं होता तो मैं तुम्हें हरा देता, पर कोई बात नहीं, हमारा फिर से ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर। और गुंथर बोलते हैं एक बार फिर से मैं तुम लोग दोनों को हरा दूंगा। वो ऐसे ही भाई सामने से हमें जे उसो देखने को मिलता है। बेसिकली क्या बोले थे कि कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन मैं तुम लोग दोनों को हराने वाला हूँ, तुम लोग दोनों को हराने के बाद जो भी किंग ऑफ द रिंग का विनर होगा मैं उसको चैलेंज करूंगा। और जे उसो भाई खुद को विनर पहले ही मान चुके हैं। पर जे उसो देखने को बोलते हैं, फिर जे उसो का बहस हो जाता है यहाँ पर गुंथर के ऊपर। गुंथर मानने के लिए तैयार ही नहीं कि जे उसो तुम मुझे कभी हरा सकते। जे उसो बोलना शुरू कर देते कि याद नहीं मैं तुम्हें रेसलमेनिया के अंदर ऑलरेडी हरा चुका। ऑलरेडी भाई जे उसो हरा चुके हैं। तो उसी बात को लेकर भाई सबके बीच में पूरा भड़स यहाँ पर छिड़ जाता है, और गुंथर यहाँ पर जे उसो के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर भाई सैमी ज़ेन के ऊपर गुंथर अटैक कर देते हैं, पूरा ब्रॉल हो जाता है। लास्ट में क्या देखने को मिलता है, कोडी रोड्स रिंग के अंदर रहते हैं, कोडी रोड्स के ऊपर भाई जे उसो सुपर किक लगा देते हैं। तो सामने ओवा फेमी खड़े हैं, सामने जे उसो खड़े हैं, और कोडी रोड्स बीच में खड़े रहते हैं। जे उसो कोडी रोड्स के ऊपर सुपर किक लगा देते हैं। उसके बाद भाई फिर से कोडी रोड्स भाई वापसी करते हैं, सैमी ज़ेन वगैरह के ऊपर अटैक करते हैं। ओवरऑल भाई कुल मिलाकर भाई लास्ट में यहाँ पर जे उसो ही पिल जाते हैं। लास्ट में यहाँ पर ओवा फेमी बचते हैं, और यहाँ पर कोडी रोड्स बचते हैं। ओवा फेमी और कोडी रोड्स भाई दोनों आमने सामने यहाँ पर खड़े होते हैं। इस तरीके से भाई कोडी रोड्स अपने टाइटल को यहाँ पर राइज करते हैं। कुल मिलाकर भाई पूरा ड्रामा शुरू हो चुका। ओवा फेमी भी स्टोरी लाइन के अंदर आ चुके हैं, जे उसो भी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। करंट टाइम में जे उसो का हिल्टन भी इनफैक्ट देखने को मिल गया, कोडी रोड्स के ऊपर सुपर किक लगा। तो देखते हैं भाई एग्जैक्टली क्या होता है नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर। नाइट ऑफ चैंपियन के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। बस भाई आज की वीडियो बताया था भाई, वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।